तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर याद भी कर लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 का आज होने वाला आपका कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर यहाँ से मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये कक्षा 8 का संस्कृत विषय का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आज होने वाला कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर है जो कि बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा है त्वा मालिया से गच्छ अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका तो आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन मधुमक्षिका जानियति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका मधुर्यम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अद्य किम पठिनियम रेखांकित पदे प्रयुक्तम प्रत्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनियर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन त्वा विद्युत भावेन पीड़िता बहिर्गता अस्मिन वाक्य अव्ययपदम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अव्ययपद तो आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन नदीनाम जलम यत्र रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका पीयूष तुल्यम यहाँ पर आपको लिख देना, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रतिदाने ते न तद याचयन्ते इसमें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेखांकित पद में प्रयुक्त उपसर्ग होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका प्रति उपसर्ग होगा। और अब अगला क्वेश्चन सामाजिक कुरीतिनाम मुकरम सावित्री अकरो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका विरोधम लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन चल चल पुरोहिता नेहिति चरणम गीतस्य रचनाकार अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नारायण शर्मा यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। मधु प्लस अरि, तो देखो मधुवरी हो जाएगा। महौषधि का होगा महाधन औषधि बराबर महौषधि, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको याद कर लेना आप लोग अच्छे से। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 10 पूछा है रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। का नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा और दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख ले अच्छे से। प्रश्न नंबर यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 10 लिखा है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। शीतलम की जोड़ी का मिलान पेयम से हो जाएगा, शून्यम की जोड़ी गृहम से, और एकम की जोड़ी पुत्रम से, और सकलासु की जोड़ी का मिलान दिक्चु से। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा है इस क्वेश्चन के आंसर को 12 जो पूछा है इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 जो लिखा है ना, 13 के क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से पढ़ लो। ये बता दिया मैंने आपको, का खा गा घा, ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो पहले का उत्तर ये आ जाएगा और उसके बाद में देखो दूसरे का उत्तर ये आ जाएगा और तीसरे का उत्तर ये होगा और चौथे का उत्तर ये होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 जो दे रखा है ना, 14 में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है
और उसके अलावा देखो तीसरे का ये लिखा, चौथे का ये लिखा। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। प्रश्न नंबर 15 जो दे रखा है, मंजूषात उचिताम पदानि चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत। तो देखो यहाँ से आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो इन चारों रिक्त स्थानों की पूर्ति को इस प्रकार से कर लेना। पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से देख लो। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। 16 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लेना यहाँ से। इस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखने होंगे। पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये लिखा है और तीसरे का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख ले और हल कर लेना। चौथे का उत्तर ये दे रखा। ठीक है, और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रकार से। पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और उसके बाद में देखो दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर ये दे रखा है और चौथे का उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आप आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 18 लिखा है, इनमें से 2 श्लोक आपको लिखने हैं यहाँ पर कोई भी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 श्लोक यहाँ से देख लेना आप लोग, ये लिखे हैं। ठीक है, ये आपके पाठ्य पुस्तक में जो कोई भी 2 श्लोक हो उनको आपको लिख कर आना होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी के मिलान को आप लोग इस प्रकार से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 में आपको यहाँ पर एक चित्र दे रखा था। ठीक है ना, और इस चित्र के आधार पर यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाकर लिखने थे। ठीक है ना, तो इसमें से इस प्रकार से आपको ये देखो, इस प्रकार से देख लेना था, ये बता दिया मैंने आपको। और इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दिया। 19वें क्वेश्चन का आंसर अपन ने ये देख लिया। और उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, ये भी मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 20 में जो क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मंजूषात लिखिताम शब्दाम से। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो ऐसे, और पूरा का पूरा इसको लिख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको ये अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इसको देख लीजिएगा, 21वां क्वेश्चन ये दे रखा आपको। 21वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा बता दिया। पहला लाइन ये लिखनी है, दूसरे पे ये आ जाएगी, तीसरे पे ये, चौथे पे ये आ जाएगी, 5वें पे ये और 6ठे पे ये। इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। प्रश्न नंबर 7 और 8 पे आपको इस प्रकार से लाइनें लिख दी हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो 22वें क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देखो 22वें क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा, ये इसका उत्तर होगा, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 23 जो पूछा ना, सावित्रीबाई फुले या डीजी भारतम पाठ का सारांश आपको लिखना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख कर लिख दे, सावित्रीबाई फुले पाठ का सारांश यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ऐसे आप लोग देख कर लिख देना, पूरा का पूरा A to Z बता दिया मैंने आपको। डीजी भारतम पाठ का सारांश यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 24 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। यहाँ से आपको इस आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा पूरा। A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो मंजूषात पदानी, देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, ये वाला, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन आवेदन पत्र पूछा गया है। तो देखो आवेदन पत्र आप लोग इस प्रकार से देख लेना, ये A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए ना, तो 25वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। 25वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आपको मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।